नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूँ। आज हमारे साथ में बात करने के लिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राज्य प्रभारी सुमन सिंह हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो देश में जो हालात हैं, जिस तरह से नुपुर शर्मा का बयान आता है, उसके बाद तमाम तरह के जो विरोध शुरू होता है, उसके बाद ये उसको बचाने के लिए भी आंदोलन हो रहा है देश भर में। तो ये कैसे देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सुमन जी, स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। क्या कहेंगे, जिस तरह से नुपुर शर्मा का बयान आता है, देश में भूचाल आ जाता है, बहुत तरह से यहाँ तक कि देश ही नहीं बल्कि अन्य देश भी विरोध कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, भारत में एक आतंकवादी संगठन है, उसका नाम है आरएसएस, और इसका बहुत सा सहयोगी संगठन है, सामाजिक संगठन भी है, राजनीतिक संगठन भी है। तो नुपुर शर्मा जो थी वो बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता थी, तो उसके द्वारा जो है यह बयान दिलवाया गया हिंदू मुस्लिम करने के लिए, और हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही जो है से कि अल्पसंख्यक ब्राह्मण भारत में अपनी शासन सत्ता हथियाए हुए हैं। क्योंकि भारत में ब्राह्मणों की संख्या 3% है, और 3% में एक पंच का भी चुनाव नहीं निकाल सकते हैं, तो प्रधानमंत्री बनाना ये बड़ा चुनाव होता है। तो अब जो अभी 2022 चल रहा है, कुछ समय जल्द ही में 24 आने वाला है, तो लोकसभा का चुनाव 2024 में होगा। तो ये आरएसएस की तैयारी है कि हम 2024 के चुनाव का जो रास्ता है उसको पहले ही क्लियर कर लें, ताकि उस समय हमको जन समर्थन हासिल करने के लिए ज़्यादा मेहनत न करना पड़े। इसलिए नुपुर शर्मा से पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर गलत बयान दिलवाया गया और देश में हिंसा करवाया जा रहा है। तो यह आरएसएस के सुनियोजित प्लान, सुनियोजित तरीका से होता है, इसलिए भारत में अशांति फैला हुआ है। जिस तरह से ये एक मुस्लिम के द्वारा एक दर्जी का हत्या किया जाता है, उसके बाद फिर यह वायरल होता है कि यह जो मुस्लिम जो था वो बीजेपी की ही कार्य करता है, पर अब उसे सफाई देने के लिए बीजेपी कहता है कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है। इस विषय पर आप देखिए, चोर कभी कहता है कि हम चोरी किए हैं। चोर अपना कि जो दर्जी को जो हत्या करने वाले जो लोग हैं वो बीजेपी के लोग हैं, और वो जो है से कि मुस्लिम का जो स्वभाव है, जैसे दाढ़ी रखना, मुंह छोटा छोटा रखना, माथे पर टोपी लगाना, जो इस्लाम धर्म का नियम है उसका, वो सब रूप धारण करके इन लोगों ने उस दर्जी की हत्या सुनियोजित तरीका से किया कि भारत में बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम हो। लेकिन भारत में एक ऐसा संगठन भी है जो भारत के सही इतिहास को बताता है और भारत के बचाने के लिए लगातार रात दिन मेहनत कर रहा है। उस संगठन का नाम है बामसेफ, और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय रामन मिश्रा साहब, जो बगैर साबुत के बात नहीं करते हैं, और उनकी बात को दुनिया के कई देश के लोग सुनते हैं। ये भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश के लोग सुनते हैं और मिश्राम साहब को शाबाशी भी देते हैं। एक मामला आया था जो मंदिर में गोमांस फेंका गया था, टोपी पहनकर, उसमें भी पकड़ा गया था, वो भी बीजेपी के ही कार्यकर्ता निकला। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, तो आखिर इसका जो घटना करने वाले बीजेपी के ही, बजरंग दल के ही लोग क्यों होते हैं, इस पर क्या? मैं आपको पहले बताया कि भारत में एक आतंकवादी संगठन है, उसका नाम है आरएसएस, और इसका सहयोगी संगठन बहुत सा है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, ऐसे बहुत से इसके संगठन है जो भारत में दंगा फसाद करने का काम करता है, बम फोड़ने का काम करता है, बड़े पैमाने पर हिंसा करने का काम करता है। तो ये जो है आरएसएस के जो सहयोगी संगठन है, ये सब लोग करते हैं, और इसका तैयारी जो है 1922 ईस्वी से शुरू हुआ है। जो अभी जो ये हो रहा है उसका शताब्दी पूरा हो गया, क्योंकि 1922 में हिंदू महासभा की स्थापना हुआ, 1925 में जो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुआ। उस समय से ये तैयारी ये लोग कर रहे थे, और अभी उसका परिणाम जो है सामने है। तो क्या वो जिस तरह से आरएसएस द्वारा ये सब करवाया जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए आपकी संगठन क्या कुछ कर रही है?
इस सारी गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत को बचाने के लिए हमारा जो संगठन है बामसेफ, और हमारा भी बामसेफ संगठन का सहयोगी संगठन जो है, जैसे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क हो गया, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा हो गया, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा हो गया, भारत मुक्ति मोर्चा हो गया, बहुजन क्रांति मोर्चा हो गया, और भी हमारे संगठन के सहयोगी संगठन के भी जो सहयोगी संगठन है, हम लोग सभी लोग मिल करके और वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ईमानदारी वफादारी के साथ अपना घर का काम काज देखते हुए समाज का काम कर रहे हैं। फिर भी ये जो अगला का जो है वो जो चाहता है वो फेल हो जा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय कौन हो सकता है कि वो दंगा भड़काना चाहता है, दंगा हो नहीं रहा है, तो इसको ज़्यादा श्रेय इस को रोकने के लिए किसको जाता है? क्यों पहले बहुत ज़्यादा पैमाने पर दंगा होता था, लेकिन अब वो दंगा बहुत कम ही होने के लिए देखने को मिल रहा है, तो और लोगों को आप क्या संदेश देना चाहिए? तो देखिए, माननीय वामन मेश्राम साहब का बात बड़े पैमाने पर मूल निवासी बहुजन समाज के लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। चाहे मूल निवासी इस्लाम धर्म को मानने वाला हो, चाहे लिंगायत हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म को मानने वाला मूल निवासी हो, माननीय वामन मेश्राम साहब के बात को बड़े पैमाने पर लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और इसी का प्रभाव हर परिणाम है कि भारत में बड़े पैमाने पर दंगा फसाद नहीं हो रहा है और होगा अब नहीं। क्योंकि जो ब्राह्मण लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, 2 ब्राह्मण अभी वर्तमान में मेश्राम साहब को धमकी दिए, तो मेश्राम साहब को धमकी देने से, उनकी धमकी से जो है से कि जो लोग मेश्राम साहब की बात 1 करोड़ लोग सुनते थे, अभी 13 करोड़ लोग उनकी बात को सुने। इसलिए मेश्राम साहब ब्राह्मणों को जो है से कि अब उनको शाबाशी भी किए हैं, धन्यवाद भी दिए हैं। जितना ब्राह्मण मेश्राम साहब के ऊपर धमकी देगा, गलत टीका टिप्पणी करेगा, सामने उतर के रोड पर वो जो है से कि सामने आएगा, उतना तेजी के साथ वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में मूल निवासी बहुजन समाज का कारवां आगे जाएगा, यह अब रुकेगा नहीं। क्या संदेश? मैं अपने मूल निवासी बहुजन समाज के साथियों से यही कहूँगा कि हम लोगों को मेश्राम साहब के नेतृत्व में ईमानदारी वफादारी के साथ अपना घर का काम काज, बिजनेस, नौकरी, सब कुछ रोजी रोजगार देखते हुए जो हमारा समय है उसको हमें अपने माननीय वामन मेश्राम साहब के साथ में लगाना चाहिए। क्योंकि इनका संगठन जो है देश और विदेश में भी फैला हुआ है, और मेश्राम साहब बगैर साबुत के कोई बात नहीं करते हैं। तो साबुत जो है एक बहुत बड़ी हथियार है, बहुत बड़ा हमारा बचाव है। तो हमें मेश्राम साहब को साथ देना चाहिए और इनके बैनर में चलना चाहिए। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी भी कहते हैं कि हम लोग को मेश्राम साहब के बैनर तले मेश्राम साहब के बैनर तले चलना चाहिए, इनके बैनर में आना चाहिए। क्योंकि इनका बैनर बहुत बड़ा है और पूरा इसका गहरा समाज पर प्रभाव है। और वामन मेश्राम साहब समस्त मूल निवासी महापुरुष का आंदोलन को चला रहे हैं, पूरा एक आंदोलन की नदी बहा रहे हैं। जो इस नदी में गोता लगाया तो समझिए कि उसका जीवन कल्याण हो गया। तो ये थे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राज्य प्रभारी सुमन सिंह, जो देश में नफरत फैलाया जा रहा है उस पर अपना ये बात रख रहे थे। धन्यवाद।